बात द्वापर युग की है। करुष नाम के राज्य का एक राजा था, पौंड्रक। उसके आसपास के लोग उसकी झूठी प्रशंसा करने में लीन रहते, इसलिए उसे वो लोग पसंद थे जो उसकी महिमा गाते रहते। राजा पौंड्रक तो परम राजा है, वासुदेव है। क्या सच में? हाँ राजा, आप ही सच्चे वासुदेव हैं, जगत के पालनहार, ब्रह्मांड के राजा और भगवान विष्णु के अवतार। वो कृष्ण तो झूठा वासुदेव है। अब लोगों के कहे से कौन बच पाया है? पौंड्रक ने मान लिया कि वो ही सब कुछ है। उसने अपने घमंड में आकर एक दूत को संदेश लेकर भगवान कृष्ण की द्वारिका में भेज दिया। कृष्ण, मैं ही विष्णु का अवतार हूं और जगत का कल्याण करूंगा। इसीलिए तुमसे कहता हूं, सबको सच बताओ कि तुम सामान्य मनुष्य हो और मेरी आराधना करो, तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। दूत, मेरा भी एक संदेश लेकर राजा पौंड्रक को सुना देना। ओ मूर्ख, जो लोगों के बहकावे में आकर अपने को भगवान मान ले, उसका क्या ही कर सकते हैं। पर मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मैं करूंगा युद्ध, और जब तुम्हारे मृत शरीर को गिद्ध और दूसरे पक्षी खा रहे होंगे, तब पूछूंगा कि कौन है असली वासुदेव। दूत क्या करता, उसने जस का तस संदेश पौंड्रक को सुना दिया। पौंड्रक युद्ध की तैयारी करने लगा। उधर भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर करुष की तरफ चल पड़े। पौंड्रक ने जब कृष्ण को देखा तो अपनी सेना को तैयार कर दिया। उसका साथ देने उसका मित्र काशी का राजा भी आ गया। कृष्ण के सारथी ने कृष्ण से कहा, भगवान, देखिए देखिए, वो पौंड्रक ठीक आपकी तरह मोरपंख पहने हुए आ रहा है। ठीक वही शंख चक्र, तलवार और गदा भी है, साथ में सारंग धनुष भी है। जैसा विधि का विधान। फिर छिड़ा युद्ध, घमासान युद्ध। एक तरफ काशी के राजा और पौंड्रक की अक्षुण्ण सेना, और दूसरी तरफ अकेले भगवान कृष्ण। चारों तरफ से त्रिशूल, भाले, गदा, तीर, तलवार सब चलने लगे, और भगवान श्री कृष्ण हंसते हंसते सबका जवाब दे रहे थे। कुछ ही समय में पूरी धरती टूटे रथों, मरे हुए घोड़ों, हाथियों से लद गई। तब भगवान बोले, मेरे प्रिय पौंड्रक, अभी भी समय है। तुम अपनी हार स्वीकार कर लो और ये वासुदेव होने का ढोंग बंद कर दो। तू सिर्फ एक जादूगर है कृष्ण। मैं तुझे मारकर आज ये सिद्ध कर दूंगा कि असली वासुदेव तो मैं हूं, और फिर तेरे ये वासुदेव के प्रतीक अपने पास रखूंगा। इस तरह धरती तेरे ढोंग से मुक्त हो जाएगी। मूर्ख, अब तेरा समय आ गया है। भगवान फिर हंसे और उन्होंने अपने बाणों से पौंड्रक के रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और अगले ही पल श्री कृष्ण के प्रहार से पौंड्रक अपनी मनुष्य देह को छोड़ चुका था।